शबे महताब को चरागों की जरूरत नहीं। अंधेरे में जीना आता है हमें, उजालों की जरूरत नहीं। खाएंगे सूखी रोटियां भर के कुएं कोड़ कोड़ के, वीर क्षत्रिय भातु है हम, किसी से कम नहीं। नमस्कार, हूँ दशरथ कचरावत, भातु समाज इंटरनेशनल फिल्म द ग्रेट हिडन भातवा का राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड एक्टर। सभी मेरे हिंदुस्तान भाइयों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भातु समाज को बहुत बहुत प्यार। हिंदू को नमस्कार, मुस्लिम को आदाब, ईसाई भाइयों को हेलो। देख रहे थे अब मैं अपनी फिल्म की एडिटिंग की हुई फिल्म देख रहा था अभी यहाँ कि कहाँ कैसे कितनी बनी है। ये शुरुआत ही होती है हमारी फिल्म एक वीर ताकत लिए। भातुओं ने जो कुर्बानियां दी है, जिन्होंने जद्दोजहद की अपनी जिंदगी में, हमारे पूर्वजों ने, जो अलेक्जेंडर से लेकर तब ब्रिटिश तक जो देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, अपने लोहे जैसे शरीर से दुश्मनों को मात दी है, उन्हीं वीरों पर, उन्हीं भातु समाज पर मैं ये फिल्म बना रहा हूं, द ग्रेट हिडन भातु। पीछे पोस्टर भी देख रहे होंगे आप। सभी कलाकार मेरे नजर आ रहे होंगे आपको। मैं आज बहुत दिनों बाद इसलिए आप लोगों के रूबरू हो रहा हूं, आप लोगों के सामने आ रहा हूं कि फिल्म बनाने में थोड़ा वक्त लगता है। खासकर एक अच्छी फिल्म बनाने में तो ज्यादा ही वक्त लगता है। आपने सुना होगा मुग़ल आज़म 10-12 साल में बनकर तैयार हुई थी और रिजल्ट आप लोगों के सामने है, सारी दुनिया जानती है। पाकीज़ा को 10-12 साल लगे थे और ऐसी कई फिल्में हैं, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, किसी को 8 साल, किसी को 7 साल लगते हैं, किसी को 3 साल लगते हैं। अगर आमिर खान का एक इंटरव्यू आप लोगों ने देखा है तो उन्होंने कहा है कि मैं आज कहूं कि पिक्चर बनाना है तो मुझे थिएटर तक ले जाने में उसको 3 साल लगते हैं। आमिर खान, जिसके पास पैसे की कमी नहीं, अरबों करोड़पति आदमी, प्रोडक्शन, करोड़पति प्रोडक्शन में 3 साल तो उनको लगते हैं। लेकिन जो राइटर उनके पास कहानी लेकर जाता है उसको कई साल लगते हैं वो कहानी लिखने में। बारीकियों से लिखना पड़ता है, एक सब्जेक्ट सोचना, कई महीनों सालों तक माइंड में रखना, फिर उस पर कहानी लिखना सब्जेक्ट पर, फिर स्क्रीन प्ले, फिर डायलॉग, इन चीज़ों में बहुत वक्त लगता है, सालों लग जाते हैं एक कहानी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग बनाने में, और फिर मेकिंग के लिए भी तो 4-5 साल तो लग ही जाते हैं।
किसी भी अच्छी फिल्म बनाने में। लोग तो 20-25 दिन में भी पिक्चरें बना देते हैं। लेकिन आप समझते हो पिक्चरें कभी रिलीज नहीं होती। वो उसका क्या बोलते हो, पेन ड्राइव में लेकर घूमते रहिए या हार्ड डिस्क में लेकर घूमते रहिए। बेशक उस फिल्म बनाने के लिए भी उनको 40-50 लाख रुपए लग जाते हैं, 25-30 लाख तो लग ही जाते हैं। 10-15 दिन की शूटिंग करके बना लेते हैं, जो सी क्लास की फिल्म होती है। लेकिन वो कभी बिकती नहीं, और बिकेगी भी तो तुमको फिर 25 लाख में बनाई है तो 2-4 लाख ही शायद मिल जाए आपकी किस्मत में। लेकिन अच्छी फिल्म बनाएंगे आप, चाहे वो आपकी 5 करोड़ में बनी या 10 करोड़ में बनी या 200 करोड़ में बनी, तो पिक्चर वही चलेगी जो अच्छी होगी, जिसमें एक अच्छी कहानी होगी, अच्छा स्क्रीन प्ले, अच्छी डायरेक्शन होगी, अच्छे डायलॉग्स होंगे, कलाकारों की अच्छी परफॉर्मेंस होगी, चाहे बेशक वो नए कलाकार ही क्यों ना हो, वही पिक्चर चलेगी। वक्त क्यों लगता है, इतना ज्यादा वक्त क्यों लगता है? फाइनेंस के जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना, उसके लिए वक्त लगता है। और कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जो टेक्निकली प्रॉब्लम होते हैं। हमारे पास बड़े बैंकरों की तरह बड़ा पैसा नहीं है, हम जीरो से हीरो बनना चाहते हैं, तो हमें थोड़ा वक्त लगेगा। दोस्तों, मेरे भाइयों, थोड़ा इंतजार कीजिए। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। दिलीप साहब ने एक बार कहा था कि जितना स्मूथ आप करोगे उतनी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस होगी। तो मैं तो खुद इस फिल्म का करता धरता वन मैन शो हूं। सब्जेक्ट मेरा, कहानी मेरी, स्क्रीन प्ले मेरा, डायलॉग्स मेरे, और मेरे कलाकार नहीं। नए कलाकारों को लेकर एक अच्छी फिल्म नहीं बनाओगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं जानेगा। आपको अच्छी फिल्म बनाना बहुत जरूरी है। आप 200 करोड़ लेकर, बड़े बड़े स्टारों को लेकर फिल्म बना दीजिए, वो फिल्में भी धराशायी हो जाती है, जो अच्छी नहीं होती है। लेकिन छोटी छोटी फिल्में भी हिट होती है। मैं बताता हूं बात आपको। जब शहंशाह रिलीज हुई थी, अमिताभ बच्चन सुपरस्टार, पागल सारी दुनिया अमित जी को देखने के लिए। डायरेक्टर बाय टीनू आनंद, बड़े प्रोड्यूसर, बड़ा बैनर। और हमारी एक फिल्म बनी थी काल चक्र, जिसमें मैंने और मेरे कजन ने काम किया था। तो रिलीज डेट दोनों की क्लैश हो गई। हम बैठे थे प्रोड्यूसर की ऑफिस में सभी। इकबाल दुरानी जो लिख रहे थे, इकबाल दुरानी भी वहाँ थे, और अपने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सब वही प्रोड्यूसर वही डायरेक्टर थे, वो भी वहाँ थे। कुछ कलाकार भी थे वहाँ, हम भी थे। कहा कि यार आप फिल्म की डिस्ट्रीब्यूटर थे वहाँ पर कुछ,
बैठे हुए। तो कहा कि हम फिल्म की रिलीज आगे कर देते हैं, क्योंकि अमित जी की पिक्चर रिलीज हो रही है, उसके साथ हमारी पिक्चर तो पानी नहीं मांगेगी। और टोटल न्यू स्टार कास्ट फिल्म, सब नए थे उसमें। तो किसी ने एक अच्छी सजेशन दी, नहीं ये गलती मत करो। जो बड़े बड़े थिएटरों में अमित जी की पिक्चर रिलीज हो रही है, उसके बगल में प्रीव्यू थिएटर होते हैं, छोटे छोटे थिएटर जो होते हैं, आप उसमें पिक्चर रिलीज कर दो। कि अमिताभ की फिल्म का जो ओवरफ्लो पब्लिक होगा, जिनको टिकटें नहीं मिलेगी, वो जाएगी कहां? बगल की पिक्चर में आ जाएंगी, बगल के थिएटर में आ जाएगी जहां आपकी पिक्चर लगी होगी। और हुआ ऐसे ही। उसका ओवरफ्लो फर्स्ट डे ओवरफ्लो उनको मिल गया, लेकिन ओवरफ्लो फर्स्ट डे में शहंशाह को लोगों ने धीरे धीरे माउथ पब्लिसिटी से ये काल चक्कर पिक्चर सुपर डुपर हिट, अब इसकी ओवरफ्लो शहंशाह अब फिल्म में जाने लगी। हालांकि बहुत अच्छी फिल्म थी, मैं बहुत ही लाइक करता हूं। इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस थी अमिताभ जी की कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। डायलॉग तो आप लोगों को याद ही होगा उसका, रिश्ते में हम बाप के बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। यह डायलॉग ही बहुत था। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। ये तो कहने का मतलब ये है कि मैं नई फिल्में भी अच्छी बनाओ आप, तो मोह पब्लिसिटी से निकल जाती है। तो हम तो वही काम कर रहे हैं। और हमारे बहादुर समाज के 5 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान में, सिर्फ बाहर तो छोड़ ही दीजिए। कहते कि पूरी दुनिया में 25 करोड़ लोग हैं, ऐसा कहा जाता है। एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। अरे मैं कहता हूं हमारे 5 करोड़ में 1 करोड़ लोग भी हमारी फिल्म देखने आ जाए, हमारे समाज की फिल्म के प्यारे न्यारे हो जाएंगे। बस इसलिए छोटी सी दरख्वास्त करता हूं और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे थोड़ा फाइनेंशियली हेल्प हो सके तो कीजिए, जितना हो सके आपसे। जरूरी नहीं कि आपको लाखों रुपए देने, जो भी आप देना चाहे। आप यकीन मानिए 1 करोड़ भी आदमी, 1 लाख भी आदमी सौ रुपए दे दे, कितना पैसा जमा हो सकता है। और पिक्चर कभी रुक नहीं सकेगी बनने के लिए। बस ये थोड़ी सी दरख्वास्त है आप लोगों से कि आप हो सके तो इस फिल्म को मदद कीजिए। मेरा नंबर मैं पहले कह चुका हूं, लेकिन एक बार और कहता हूं आपको, 9834998177। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इंतज़ार रहिए और इंतज़ार कीजिए। फिल्म का कोई फिक्स टाइम नहीं होता कब बनेगी, कब रिलीज होगी, लेकिन आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के मदद से ये पिक्चर बहुत जल्दी बनेगी और रिलीज होगी। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कोटि कोटि प्रणाम।